خصوصاً वो लोग जो ख़त इफ़लास से नीचे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, इस वक्त एक ऐसे ज़हनी तनाव में हैं जिसका सीधे असर उनके जहनों पर, उनकी कारकर्दगी पर पड़ता है। और उसके अलावा जो सियासी उलझने हैं और जो हुक्मनामा इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जो बिल्कुल गैर मंतक है, जिसमें लोगों ने, इन गवर्नमेंट की एजेंसीज ने दरमियान जो फ़र्क है उसको रखा नहीं गया है। इनके जो प्लान्स हैं, इन्होंने जो शुरू किया है, जो हमारी ज़मीनी सरमाया था उसको इन्होंने खुद ही बांट लिया रोशनी एक्ट के तहत, जिसके तहत आपको पता है 21,000 कनाल लोग, 21,000 कनाल बेनिफिशरीज रोशनी एक्ट के द्वारा से उनको हुकूक मिले, मालिकाना हुकूक। और अब हमारी ये हुकूमत जाग गई है। उस वक्त भी मखलूत हुकूमत थी जब उन लोगों को फायदा पहुंचाया गया और 80% सब्सिडी, यानी अगर एक कनाल की कीमत उस वक्त 1 लाख थी, उनको सिर्फ 20,000 देने पड़े। और जो हमारी गरीब आवाम है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास काम करने के अवसर नहीं है, ये पहाड़ी स्टेट वो स्टेट है जहां हमें 6 महीने मौसमी हालात की वजह से घर बैठना पड़ता है। अगर उन्होंने कहीं बंजर जमीन पर, कहीं टेरेन पर, कहीं जो जमीन काबिल काश नहीं थी, 2 मरले जमीन लिए, क्या उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ये हक नहीं है यहाँ गुजर बसर करने के लिए? क्या उनको सर छुपाने का हक नहीं है ये वहां बैठने के लिए? क्या हम खुद ब खुद अपने समाज को 3 तबकात में बाइफरकेट करना चाहते हैं? एक हो गए हमारे आला हुक्मरान जो हुकूमत हम पे चलाते हैं, जिनके साथ मुतलकुल अनान एक एजेंसी है जो हर बार ऐसे ऑर्डर निकालते हैं कि कश्मीरियों को बिल्कुल जहनी तनाव में डाला जाता है, उनको ऐसे तफर्रुकात में जुड़ाया जाता है कि वो लोग फिर उप भी नहीं करते हैं। तो दूसरा तबका जो है यहाँ, वो हमारे वो पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पावरफुल मतलब अमीर लोग हैं। और तीसरा तबका वो है जो मुश्किल से अपनी दो वक्त रोटी पर गुजारा करता है, जो खत अफलास में है और जिसकी परसेंटेज इस वक्त भी नेशनल परसेंटेज 10.3 है। और हमारे कश्मीर में जो लोग खत अफलास से नीचे से गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी 5 to 7% टोटल पॉपुलेशन है। अगर उन लोगों में कोई पहाड़ पे रहता है, कोई बंजर में रहता है, कोई काबिल काश्त जमीन पे जो काबिल काश्त भी नहीं है, या जो हमारे कैरिवा एरियाज हैं, या जो हमारे टेरेन एरियाज हैं जो किसी काम के नहीं हैं, अगर उन्होंने 2 मरले अपना सर छुपाने के लिए लिया, क्या गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है? वो उन अमीर आए जिन्होंने इस सरकारी जमीन पे बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए, जिन्होंने होटल बनाए, जिन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए, जिन्होंने बागात बनाए, उन तक इनकी रसाई नहीं हुई है। अगर उनको ये बुलडोज करते और ये बाइफरकेट करते कि जो हमारे गरीब लोग हैं, क्या हम एक ही तराजू में इनको तोलते हैं? जिसके पास शाम को 2 वक्त की रोटी नहीं है, क्या उसको वो बुलडोज करेंगे 2 कमरे जो उन्होंने बनाए हैं? और अगर करते भी, जब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2 मरले ले सकते हैं, तो जो बिल्डिंग कास्ट मटेरियल है, जो आप लोगों को भी पता है, पिछले इतने सालों से जो हमारा सरमाया था, कुदरती वसीले थे, चाहे वो रेत थी, चाहे वो पत्थर थे, चाहे वो ईंटें थी, क्या उनमें वो सकत है? इस वक्त क्या टच कर रही है उनके रेट्स? तो क्या हम अपने गरीब आवाम को मारते हैं? क्या हुकूमत इसीलिए होती है? क्या इनके प्रोग्राम जो आवास के होते हैं शेल्टर के लिए, क्या इससे ये मुताबिकत नहीं रखते हैं? क्या हमारे मुताल्लिकुल अनान जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ हैं, उनको जहन में ये नहीं आया कि हम इस ऑर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसको कैसे हम मंतक तक पहुंचाएं कि गरीब लोग जो हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनको और सरमायादारों को, जो करोड़पति लोग हैं, उनको हम
उन तक हमारी रसाई नहीं है। जो 30,000 लोग हैं वो जिनको डायरेक्टली इस रोशनी एक्ट से फायदा हुआ, और फायदा हम लोगों ने नहीं दिया। हमारे जो गुजर, हमारे बकरवाल, हमारे गरीब लोग गांव में जो रहते हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, वो दिन का काम करते हैं और शाम को खाते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है ही नहीं? अगर उन 20,000 लोगों को इन्होंने फायदा उठाया, क्या ये 5% लोग जो हमारे लैंडलेस लेबर्स हैं, खती इफलास से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, क्या उनको हक नहीं है यहाँ जीने का? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको यह हक नहीं दिया है शेल्टर के लिए, जो एक प्राइमरी हक है हमारा? तो मेरी जो आपसे बात है, जहां तक रोशनी एक्ट के ताल्लुक का है, ये सवाल है, 20,000 कनाल लोग इन्होंने, 20,000 कनाल अराजी जो हमारी है वो इन्होंने मिल बांट के खाई। वो भी हमारी हुकूमत ही उस वक्त थी, मखलूत हुकूमत थी, तब ये नहीं जागे थे। और अब इन्होंने रिवर्ट किया, रिट्रीव किया वो लैंड। वो किन से करना था? जम्मू में 16.02 लाख हेक्टेयर्स हैं और कश्मीर में सिर्फ 4.4 हेक्टेयर दिए गए हैं इस रोशनी एक्ट के तहत। और अगर हम लाल चौक से लेके सोपोर तक, सोपोर से लेके हम अनंतनाग तक, अगर इनके पास अमली सबूत होता, अमली ये इनके पास एक सर्वे होती, फिर गवर्नमेंट ऐसा मुतलकल अनान ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर नहीं निकालता है। ये भी एक बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त हमारे जो लोग होने चाहिए थे, जिनको ग्राउंड लेवल की पता होती कि क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, ये आंख बंद करके ऊपर से सरकार का हुक्म आया, नीचे से इस पे इन्होंने अपनी वजाहत नहीं की जो उनका फर्ज था एक ब्यूरोक्रेट का, कि क्या कुछ हो रहा है, या जो डेटा था वो उनके पास नहीं है, और इन्होंने सबको एक ही तराजू में तोल लिया। एक गरीब के 2 कमरे वो डिमोलिश करना चाहते हैं, और जिसके पास हजारों एकड़, हजारों कनाल जमीन है, जिन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जिन पे बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं इस वक्त, जिन पे बड़ी मंशा में वो गवर्नमेंट से उसी लैंड का ये किराया भी ले सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर मैं सिर्फ लाल चौक पे, जहां आपकी नजर सब लोगों की है, अगर सर्वे की जाए कितना हमारा सरमाया अमीर लोगों, ब्यूरोक्रेटों, सरमायादारों और जो हुक्मरान उस वक्त थे मंत्रीज के पास है, और हमारे गरीब बंदे को बोल रहे हैं 2 कमरे के लिए कि हम इसको मिसमार करेंगे, हम इसको जीने नहीं देंगे। लेकिन ये जो है अवाम की तर्जमानी हम करने जा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी का एक मौक़िफ़ है कि हम जो गरीब उनके साथ हैं, उनकी दिफा करेंगे, उनकी मईशत की जमानत बनेंगे, उनके रोजगार के अवसर हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए बर्फ पड़ती है यहाँ, मौसमी हालात खराब है, वो कहाँ से वो जमीन लाएगा? क्या उनके पास कोई पॉलिसी है? अगर ये इन लोगों को इनसे ये जमीन छीन नहीं पाते हैं, तो कैसे ये उस अराजी पे, जिस अराजी पे इन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं कि इसको 31 तक डिमोरलाइज किया जाए, तो क्या ये जायज़ है? दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो ये जब लॉरेंस साहब यहाँ आए, जो बंदोबस्त हुआ है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, और ये मैं आवाम को ये बात आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब लॉरेंस साहब ने जब बंदोबस्त किया तो मेजर लेवल पे हमारी जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक